मुकेश सहनी स्वर्णों के कंधे पर बंदूक रख के अपनी राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है, क्योंकि मुकेश सहनी के पास बिहार को लेकर कोई सपना नहीं है, मल्लाहों को लेकर कोई सपना नहीं है। तो ये सोच रहे हैं कि सबसे आसान है कि भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ को गाली दे दो और दलितों का नेता बन जाओ और बिहार में मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो बनने का सपना है कि भूमिहारों के पास, ब्राह्मणों के पास, राजपूतों के पास, कायस्थों के पास जो बुद्धि है, जो बल है, जो विवेक है, जो धन है, जो जमीन है, ये इनको गुलामी के बदले मिला है। यानी इन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की है, तब इनके पास संपत्ति या बिहार में और इस देश में सबसे आसान है किसी को गाली दे के राजनीति कर लेना। और ऐसी स्थिति में इन लोगों को लगता है क्योंकि दलित को गाली दीजिएगा तो SC/ST एक्ट लग जाएगा, इसलिए स्वर्णों को गाली दे दिया जाएगा। इनका कहना था कि सत्ता में जो लोग भी बैठे हुए हैं वो अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, अंग्रेजों के दलाल रहे हैं। ये मुकेश सहनी ने जानबूझ के ये बता दिया है कि कुर्मी जाति के, यानी नीतीश कुमार के जाति के लोग, नरेंद्र मोदी के जाति के लोग और लालू यादव के जाति के लोग अंग्रेजों के गुलाम हैं और अंग्रेजों को की गुलामी करके आज नीतीश सत्ता में है, आज मोदी सत्ता में है और आज लालू यादव सत्ता में है। ये मुकेश सहनी का कहना है। सत्ता में कौन बैठा है भाई? बार बार रिपीट कर रहा हूं, सत्ता में यादव बैठा है, सत्ता में कुर्मी बैठा है, सत्ता में वैश्य समाज के लोग बैठे हैं। कहाँ भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत मुख्यमंत्री है बिहार का? उप मुख्यमंत्री है क्या बिहार का? देश का प्रधानमंत्री भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ है क्या? देश का राष्ट्रपति भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ है क्या? नहीं है। तो ये लोग गाली किसको देते हैं? ये लोग अपने ही जाति के लोगों को गाली दे देते हैं। नमस्कार दर्शकों, हम बोलेंगे तो कहोगे कि बहुत बोलता है, लेकिन बोलना जरूरी है और खराब लगे या अच्छा हम बोलेंगे। बिहार में बिहार की बात नहीं हो रही है, बिहार में जाति की बात हो रही है। बिहार के विकास को लेकर किसी के पास एजेंडा नहीं है, सपना नहीं है, विजन नहीं है। बिहार में सिर्फ जातिगत राजनीति करनी है। एक जाति दूसरे जाति को गलिया रहा है, दूसरा जाति तीसरे जाति वाले को गलिया रहा है और इसी तरीके से किसी के कंधे पर बंदूक रख के राजनीति चल रही है। इस बीच 3-4 जातियां हैं जो अभी पूरे बिहार में जिसको जो मन कर रहा है इन चारों जाति को गलिया दे रहा है। भूमिहार हो गया, ब्राह्मण हो गया, राजपूत और कायस्थ। अब इनको क्या गाली दिया जा रहा है? तो कुछ नेता है बिहार के जो बार बार ये कह रहे हैं कि स्वर्ण जो जाति होती है, यानी कि भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ स्वर्णों के दलाल है, स्वर्णों के गुलाम है। ये बार बार कहा जा रहा है और लगातार ये कोई ना कोई नेता इस बात को कह रहे हैं कि भूमिहारों के पास, ब्राह्मणों के पास, राजपूतों के पास, कायस्थों के पास जो बुद्धि है, जो बल है, जो विवेक है, जो धन है, जो जमीन है, ये इनको गुलामी के बदले मिला है। यानी इन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की है, तब इनके पास संपत्ति या कुछ भी है। ये कहने वाले कौन है? तो बिहार के चंद तथा कथित बड़े नेता लोग हैं। 2 नेता का फोटो लगाए हैं। ऐसे तो ये फहरिस्त लंबी है जो स्वर्णों को गाली देने का काम करती है। इस बिहार में और इस देश में सबसे आसान है किसी को गाली दे के राजनीति कर लेना। और ऐसी स्थिति में इन लोगों को लगता है क्योंकि दलित को गाली दीजिएगा तो SC/ST एक्ट लग जाएगा, इसलिए स्वर्णों को गाली दे दिया जाए, कोई एक्ट नहीं लगता है। अमरजीत कुशवाहा से कहानी की शुरुआत होती है और ये कहानी आ जाती है कहाँ? मुकेश सहनी को। अमरजीत कुशवाहा कहते हैं कि स्वर्णों ने दलाली की है अंग्रेजों की, स्वर्णों ने गुलामी की है अंग्रेजों की, तब जाके वो इतने संपत्ति अर्जित कर लिए हैं, तब जाके वो आज इतने हवा में है या जो कुछ भी है कहते हैं और अपने बात पे अड़िग रहते हैं, माफी तक नहीं मांगते हैं। तो स्वर्णों को गलियाना कितना आसान है सोच लीजिए। दूसरे नेता है मुकेश सहनी, अपने आप को बहुत बड़े नेता कहते हैं, जातिवाद के सबसे बड़े स्तंभ है ये, मल्लाहों की राजनीति करते हैं और ये भी एक सभा में कहते हैं कि स्वर्ण जो होते हैं वो दलाली करते हैं और स्वर्ण ने ही कहीं ना कहीं, स्वर्ण जो है वो तमाम जगहों पर बैठे हुए हैं। इनका कहना था कि सत्ता में जो लोग भी बैठे हुए हैं वो अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, अंग्रेजों के दलाल रहे हैं। ये मुकेश सहनी का कहना है। मुकेश सहनी स्वर्णों के कंधे पर बंदूक रख के अपनी राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है, क्योंकि मुकेश सहनी के पास बिहार को लेकर कोई सपना नहीं है, मल्लाहों को लेकर कोई सपना नहीं है। तो ये सोच रहे हैं कि सबसे आसान है कि भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ को गाली दे दो और दलितों का नेता बन जाओ और बिहार में मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो बनने का सपना है वह पूरा कर लो। लेकिन या तो मुकेश सहनी के पास जानकारी का अभाव है, या तो मुकेश सहनी को कुछ आता नहीं है, या फिर मुकेश सहनी ने अनजाने अनजाने कुछ नेता लोगों को गाली दे दिया। अब हम आपको बता देते हैं। इनका कहना है कि अंग्रेजों के जो दलाल और गुलाम है
वो सत्ता में बैठे हुए हैं। तो अब सत्ता में कौन है वो देख लीजिए। तो सत्ता में है, देश की सत्ता में है माननीय नरेंद्र मोदी जी। बिहार के सत्ता में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। बिहार के सत्ता में नीतीश कुमार जो है वो क्या है, मुख्यमंत्री हैं, और लालू यादव इनके सहयोगी है। लालू यादव इनके सहयोगी है, यानी कुल मिला के लालू नीतीश की जोड़ी बिहार में। अब सोचिए कि इनका कहना है मुकेश सहनी के अनुसार सत्ता में बैठे लोग अंग्रेजों की गुलामी करते थे, तो सत्ता में कौन बैठा है, नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी अंग्रेजों के गुलाम, नरेंद्र मोदी के जाति से आने वाले लोग यानी वैश्य समाज से आने वाले लोग अंग्रेजों के गुलाम, ये मुकेश सहनी के अनुसार। दूसरी बात, बिहार के सत्ता में कौन बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार किस जाति से आते हैं, कुर्मी जाति से आते हैं। यानी कि नीतीश कुमार अंग्रेजों के गुलाम और नीतीश कुमार की जाति यानी कुर्मी अंग्रेजों के गुलाम। उसके अलावा मुकेश सहनी के अनुसार यादव भी अंग्रेजों के गुलाम हो गए, क्योंकि माननीय लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है वो सत्ता में है, और माननीय लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री है। यानी कि लालू यादव अंग्रेजों के गुलाम, मुकेश सहनी के अनुसार तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के अनुसार अंग्रेजों के गुलाम, और लालू यादव की जो जाति है लालू प्रसाद यादव यानी कि यादव समाज अंग्रेजों का गुलाम, मुकेश सहनी के अनुसार। अब तथ्य यही है ना, या तो मुकेश सहनी को जानकारी का अभाव है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, या फिर मुकेश सहनी ने जानबूझ के यह बता दिया है कि कुर्मी जाति के यानी नीतीश कुमार के जाति के लोग, नरेंद्र मोदी के जाति के लोग और लालू यादव के जाति के लोग अंग्रेजों के गुलाम हैं, और अंग्रेजों को की गुलामी करके आज नीतीश सत्ता में है, आज मोदी सत्ता में है, और आज लालू यादव सत्ता में है। ये मुकेश सहनी का कहना है। अब यही मुकेश सहनी है जो अपने आप को बहुत दलित नेता बताते हैं, मल्लाहों का नेता बताते हैं। मैंने कल भी कहा था कि ये एमएलसी बने, ये मंत्री बने, इनके पास सरकारी बंगला रहा, आज 4 करोड़ के गाड़ी से, 4 करोड़ के बस से, राजसी शान शौकत से मुकेश सहनी घूम रहे हैं। तो मल्लाहों की राजनीति करते हैं सहनी जी। मल्लाहों की बिहार में क्या स्थिति है, ये मुकेश सहनी से छुपी हुई है क्या? तो क्या 4 करोड़ में मल्लाहों के बच्चों का पढ़ाई नहीं हो जाता क्या? तो 4 करोड़ों में जो मल्लाह जाते हैं, मछली पालन करते हैं, तो मछली पालन में मदद नहीं की जा सकती थी क्या? मछली पालन से रिलेटेड जो सामान होता है उसका वितरण 4 करोड़ में मुकेश सहनी नहीं कर सकते थे क्या? लेकिन काम तो करना नहीं है, बस नाम कमाना है। कैसे भी स्वर्णों को गाली दीजिए, सबसे आसान है कि किसी के कंधा पर बंदूक रखिए, गोली चला दीजिए, मंत्री बन जाइए, सरकारी बंगला ले लीजिए, एमएलसी बन जाइए और राजनीति करते रहिए। सपना क्या है मुकेश सहनी का? तो मुकेश सहनी को बनना है बिहार का मुख्यमंत्री। आजकल नारा लगवा रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, मुकेश सहनी जैसा हो। मल्लाह का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, गरीब मल्लाह मंत्री नहीं बनेगा, गरीब मल्लाह एमएलसी नहीं बनेगा, मुकेश सहनी एमएलसी बनेंगे। आपको पता है कि जब इनको टिकट बांटना हुआ था तो ये टिकट स्वर्ण को दिए थे। स्वर्णों को गाली देने वाले लोग टिकट किसको दिए थे? स्वर्ण को। बाहुबलियों को गाली देने वाले लोग टिकट किसे दिए थे? बाहुबलियों को। धन कुबेरों को गाली देने वाले लोग टिकट किसे दिए थे? धन कुबेरों को। और अमरजीत कुशवाहा समाज से आते हैं और ये कहते हैं, स्वर्णों को गाली देते हैं। अब इनको भी पता है माले से ये आते हैं, सरकार के ये हिस्सा है। तो सत्ता में कौन बैठा है भाई? बार बार रिपीट कर रहा हूं, सत्ता में यादव बैठा है, सत्ता में कुर्मी बैठा है, सत्ता में वैश्य समाज के लोग बैठे हैं। कहाँ भूमिहार ब्राह्मण राजपूत मुख्यमंत्री है बिहार का? उप मुख्यमंत्री है क्या बिहार का? देश का प्रधानमंत्री भूमिहार ब्राह्मण राजपूत कायस्थ है क्या? देश का राष्ट्रपति भूमिहार ब्राह्मण राजपूत कायस्थ है क्या? नहीं है। तो ये लोग गाली किसको देते हैं? ये लोग अपने ही जाति के लोगों को गाली दे देते हैं। बस एक जुमला चला है कि स्वर्णों को कह दीजिए कि अंग्रेजों का गुलाम था, दलाल था, और अपनी राजनीति करते रहिए। तो ये लोग की झूठी राजनीति, सस्ती राजनीति का पर्दाफाश आज हमने कर दिया है, और आगे भी इन लोगों पर वीडियो जारी रहेगा जब तक ये लोग अनर्गल बयानबाजी छोड़ के बिहार की बात नहीं करने लगे। और बिहार की बात इन लोगों को करना होगा, नहीं तो ऐसे ऐसे मुकेश सहनी और ऐसे ऐसे अमरजीत कुशवाहा का पोल ऐसे ही खोलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।